क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती, जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है। और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है, जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ।
चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानते हैं और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानते हैं। अनंत ज्ञानियों ने यही माना है, अनंत ज्ञानियों ने यही जाना है। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही स्वयं का फैलना यहीं तक होता है जहां चैतन्य के प्रदेशों का फैलना, और जहां मेरा फैलना है, जहां मेरा विस्तार है, उस विस्तार में दुख की गंध भी नहीं है, क्योंकि उस चैतन्य सत्ता के विस्तार में विकल्प की गंध नहीं है। विकल्प ये स्वयं ही दुख स्वरूप है, और जहां मेरी यात्रा हो रही है, ऐसी ज्ञान की निरंतर होने वाली यात्रा, ये यात्रा प्रति समय जानने 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 रूप ये प्रवाह, जो प्रति समय ये ज्ञान का प्रवाह, वो इस बात को बताता है कि एक समय के लिए ज्ञान का कार्य रुका नहीं। यदि कोई भी वस्तु उपयोग में न आए तो वो वस्तु खराब होने लगती है। हमारा शरीर भी यदि चले नहीं, यात्रा न करे, एक ही जगह पर बैठा रहे, फिर उठना बहुत भारी होगा, तकलीफ होगी। यदि 1 घंटे के लिए भी हिले बिना, डोले बिना, यदि तुम एक ही स्थान पर बैठे रहो, फिर यदि तुम्हें चलना हो तो चलने में इतनी सरलता और सहजता न होगी। और जो तुम्हारी यात्रा इतनी सहज होती है, वो इस बात को बताती है कि तुमने विश्राम नहीं लिया। यह ज्ञान का जो जानने रूप जो कार्य है, वो इस बात को बताता है कि अनादिकाल से ज्ञान ने विश्राम नहीं लिया। यद्यपि इस ज्ञान में सदैव विश्राम है, क्योंकि इस ज्ञान में विकल्प के कर्तृत्व का बोझ जो नहीं है। विश्राम होने पर भी सदैव ये ज्ञान यात्रा कर रहा है, और प्रत्येक ज्ञानी का ज्ञान, कौन ज्ञानी? सम्यक ज्ञानी, केवल ज्ञानी नहीं, प्रत्येक ज्ञानी अर्थात प्रत्येक आत्मा। प्रत्येक आत्मा में जो जानने रूप कार्य है, बस ये जानने रूप कार्य, ये निरंतर, ये नित्य बहने वाला प्रवाह। यद्यपि ये जानने रूप परिणमन, ये प्रवाह, ये पर्याय है, ये अनित्य है, मगर जानने रूप प्रवाह अनित्य होने पर भी ये अनित्य प्रवाह भी नित्य है। अनित्य प्रवाह भी नित्य है। यद्यपि नदी का पानी जो बहता है वह अनित्य बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, मगर जो बहना हो रहा है वो कुछ समय के लिए नहीं, वो निरंतर हो रहा है, वो नित्य हो रहा है। बहना अनित्य है, मगर बहने की जो ये क्रिया हो रही है वह तो नित्य है। ये ज्ञान का जो जानने रूप परिणमन है, ये जानने रूप परिणमन, ये परिणमन अनित्य है,
मगर यह परिणमन निरंतर हो रहा है, एक समय के अवकाश के बिना। बस यही ज्ञान का निरंतर सक्रिय ये जानने रूप परिणमन है। ज्ञान जहां है वहां विकल्प नहीं, और विकल्प नहीं अर्थात दुख नहीं, अर्थात जहां ज्ञान है यहीं पर ही आनंद है। आनंद, आनंद। मैं जैसे चैतन्य मात्र हूं, ऐसे ही मैं भगवान आत्मा सुख मात्र हूं, आनंद मात्र हूं। वो मात्र का भाव ही यह है कि जिसमें विकल्प का प्रवेश नहीं है। मात्र का भाव यह है कि जिसमें दुख का प्रवेश नहीं है। अनंत दुख भोगे भूतकाल में निगोद की पर्याय में, उन दुखों के बारे में केवली परमात्मा भी न कह सके। केवली परमात्मा भी निगोद के अनंत जन्म मरण के दुख को कह न सके। भोगा जिसने भोगा उसने ही भोगा, कह न सके। लोकालोक को जानने वाले केवली परमात्मा भी निगोदिया के ऐसे दुख को, निगोदिया की ऐसी जो हालत, उस हालत के बारे में केवली परमात्मा भी न कह सके। मगर आज मैं तुम्हारे सामने ये कहने के लिए नहीं बैठा कि भूतकाल में निगोद में अनंत दुख भोगा। मैं तुम्हें यह कहने के लिए यहां आया हूं कि निगोद की पर्याय में जिसने दुख भोगा ही नहीं है, ऐसा जो सुख स्वरूप चैतन्य परमात्मा, इस सत्ता के अतिरिक्त मेरा कहीं दुख में फैलना हुआ ही नहीं, मैं दुख की यात्रा में कहीं था ही नहीं। इस सत्य का उद्घाटन हुआ, इस सत्य का अनुभव हुआ कि जब त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता पर्याय में व्यक्त अनुभव में आई, जब निरावरण किसी पर्दे के बिना प्रत्यक्ष चैतन्य सत्ता का दर्शन हुआ, जहां कोई पर्दा नहीं, पर्दा हटा कि प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। आंख में ऐसा छोटा सा कण हटा कि शिखर का दर्शन हुआ। ये पर्याय जो द्रव्य में ऐसे ढली, ऐसी झुकी, पर्याय मिटने को तैयार हुई, पर्याय पर्याय के रूप में से मिटने को तैयार हुई, और पर्याय ने यह स्वीकार किया कि मैं ही द्रव्य हूं। पर्याय ने अक्कड़ता छोड़ी, पर्याय ने यह पकड़ छोड़ी। जो पर्याय पहले पर्याय की अकड़ अर्थात जो आत्मा की पर्याय है, ये मानती है मैं क्रोध स्वरूप हूं, क्रोध स्वरूप हूं, ये मानने वाली भी पर्याय है और क्रोध भी पर्याय है। पर्याय ने स्वयं को पर्याय स्वरूप माना। ये जो मान्यता है, ये मान्यता अनित्य है और क्रोध भी अनित्य है। अनित्य पर्याय का एकत्व अनित्य में हुआ। वो पर्याय अनित्य, अनित्य की पकड़ न छूटी, और जब नित्य की अनुभूति हुई, पर्याय की ये अनित्यता की पकड़ छूटी कि पर्याय का नित्य में एकत्व हुआ कि मैं नित्य भगवान आत्मा। और जिस समय मैं नित्य भगवान आत्मा, ऐसा जब पर्याय का ढलना हुआ जो अनादि से नहीं हुआ था, पकड़ थी। वो पकड़ इस बात की थी, अहंकार की पकड़ थी, धन की पकड़। जैसे कोई व्यक्ति धन के शिखर पर बैठा है, नीचे झुकता ही नहीं, धन के शिखर पर। ऐसे ही कोई व्यक्ति पद के शिखर पर है, ऐसे ही कोई व्यक्ति ज्ञान के शिखर पर है, ऐसे ही कोई व्यक्ति तपश्चर्या के शिखर पर है। ये सब अपने अपने शिखर पर, और वे भूल रहे हैं कि उस शिखर पर इतनी अक्कड़ता से बैठने से वो उस शिखरों के शिखर पर विराजमान होने से वंचित रहते हैं। तुम शिखरों के शिखर हो, मगर जो शिखर पर तुम्हारी पकड़ जम गई है, उस पकड़ से मुक्त करने के लिए ये सत्संग का आयोजन है। ये पकड़ छूटे, तुम झुकने को तैयार ही नहीं, तुम शिखर से नीचे झुकने को तैयार नहीं। और जब पर्याय द्रव्य में झुकने को तैयार हुई कि बस पाया कि सम्राट का सम्राट यहां बैठा है, परमात्मा का परमात्मा यहां बैठा है, अनंत परमात्माओं का परमात्मा ऐसा यहां बैठा है। अनंत परमात्माओं का परमात्मा, अनंत सिद्ध परमात्मा, अनंत केवल ज्ञानी परमात्मा,
जिसकी एक समय की पर्याय में प्रतिबिंबित हो, समा जाते हो। ऐसा ये परमात्मा मगर एक समय की पर्याय में अनंत केवली समा जाए, फिर भी वो पर्याय की यात्रा होती रहे और उस पर्याय की यात्रा में यात्रा पर जोर न हो और ज्ञान की स्वच्छता मात्र पर जोर। यही अनंत पुरुषार्थ है। ये अनंत पुरुषार्थ कि ज्ञान की यात्रा तो होती है, प्रति समय ज्ञान के दर्पण की यात्रा होती है, ज्ञान दर्पण में लोकालोक प्रतिबिंबित होता है, फिर भी वह ज्ञान की यात्रा। मैं किससे नाता तोड़ना चाहता हूं? दुख से मुक्त होना चाहता हूं, आनंद भवन में विराजमान होना चाहता हूं। मैं दुख से नाता तोड़ना चाहता हूं? नहीं, मैं दुख से नाता कैसे तोड़ूं जिससे मेरा नाता ही कभी नहीं हुआ। जब तुम ज्ञान के निकट जाकर ये तत्व विचार करो, तुम पाओगे दुख के साथ कभी नाता हुआ ही नहीं। ज्ञान ने कभी स्वीकार ही नहीं किया कि ये दुख मुझ में है। ये ज्ञान स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ज्ञान में ऐसी परिपूर्णता है कि जहां दुख को प्रवेश कैसे हो, दुख को प्रवेश करने के लिए अवकाश नहीं। यहां तक कि जब आत्मा में निर्विकल्प अनुभूति के काल में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है, जिस समय अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है, वह अतीन्द्रिय आनंद का सागर वो जो उछला वह किसने जाना? अतीन्द्रिय आनंद का सागर। जैसे 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई और निर्विकल्प अनुभूति के काल में जो अतीन्द्रिय आनंद, निर्विकल्प अनुभूति के काल में अतीन्द्रिय आनंद जो प्रकट हुआ और ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, समझो कि अनुभूति छूट गई। वो अतीन्द्रिय आनंद का सागर जो उछलता था वो अब नहीं, अब ज्ञान की पर्याय में वह प्रतिबिंबित नहीं होता। जब वह अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित नहीं होता, उसका अर्थ क्या कि अतीन्द्रिय आनंद जो प्रकट हुआ वह भी ज्ञान में पहले जब प्रतिबिंबित होता था, 4 बजे जब प्रतिबिंबित होता था, तब सिर्फ जानने में आ रहा था और कुछ भी नहीं। ज्ञान का कार्य ही यह है कि अतीन्द्रिय आनंद जब पर्याय में प्रकट होता है तो ज्ञान में सिर्फ प्रतिबिंबित होता है और कुछ भी नहीं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अतीन्द्रिय आनंद भी जिस ज्ञान में मिलता नहीं, जिस ज्ञान में एक नहीं हो जाता, जिस ज्ञान के साथ रिश्ता नहीं बना लेता, ऐसा जो ज्ञान, जिस ज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद भी नहीं, वह बात गई, वो अतीन्द्रिय आनंद भी गया और अतीन्द्रिय आनंद को जानने वाली पर्याय भी गई। ये ज्ञान की पर्याय। जैसे कि तुमने ये सुना कि 11वें गुणस्थान से नीचे गिरता है। जब 11वें गुणस्थान से नीचे गिर करके पहले गुणस्थान तक जब पहुंच सकता है, पहले गुणस्थान की यात्रा कर सकता है, तो जब 11वें गुणस्थान में वह पहुंचा तो सुख को नहीं भोगा होगा, सुख ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित नहीं हुआ होगा। सुख ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित तो हुआ था, मगर जब मिथ्या दृष्टि हुआ कि सुख भी न रहा और सुख जो ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता था वह ज्ञान की पर्याय भी न रही, निगोद में चला गया। ऐसी भी स्थिति आई जहां ज्ञान की पर्याय में कोई सुख की स्मृति नहीं, अतीन्द्रिय आनंद को भोगा और वह भी ज्ञान में जानने में आया। मैं ये कहना चाहता हूं जब वो निगोद में है, तब निगोद में अतीन्द्रिय आनंद जो भूतकाल में जाना था ज्ञान में, वह ज्ञान के साथ में चिपक करके नहीं रहा। मैं ये कहना चाहता हूं जहां अतीन्द्रिय आनंद का भोग भी ज्ञान में प्रतिबिंबित हो मगर चिपक करके न रहे, वरना निगोद में भी रहेगा वह। अतीन्द्रिय आनंद भी ज्ञान में सिर्फ प्रतिबिंबित होता है तो अनादि काल से जो विकृति, जो विकार, जो विभाव, ऐसी जो विपरीत पर्याय, ऐसी जो दुख की पर्याय
जो ज्ञान में सिर्फ जानने में आई, मैं कैसे मान लूं कि वह दुख के साथ मेरा रिश्ता है? दुख के साथ मेरा रिश्ता नहीं। दुख से रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं कहता, दुख से मेरा कोई रिश्ता था ही नहीं। ऐसा जो चैतन्य, उस चैतन्य का आश्रय बस यही आनंद भवन तक पहुंचने का एकमात्र राजमार्ग है। ये चैतन्य, किससे मैं मुक्त होना चाहता हूं? मैं तुमसे यह कहता हूं, पर्याय में दुख हो, मगर कब तक पर्याय के लक्ष्य से ही जीवन जीते रहोगे? कब तक तुम पर्याय में ही अपने को व्याप्त होता हुआ देखोगे? मैं दुखी हुआ, मैंने बहुत दुख भोगा। नहीं, दुख भोगा गया है, अज्ञान ने दुख भोगा। ज्ञान दुख भोगता नहीं। ज्ञान तो अज्ञान से भोगे जाने वाले दुख को सिर्फ जानता है। ज्ञान अपना कार्य रोकता नहीं। ज्ञान को कोई वैर विरोध नहीं। इसलिए तो कितना सहनशील कोई व्यक्ति सहन कर ले। सर्दी को, गर्मी को, कोई व्यक्ति गर्मी और सर्दी को सहन करता हो, कैसा लगता है कि अरे ये व्यक्ति कितना महान है। देखो, उसे गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना सहन करता है। इतनी सर्दी, मगर सर्दी में भी वो सहन करता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर तलवार आदि हथियार लेकर कोई सामने आए, प्रहार हो, फिर भी जो सहन करता है। ऐसी तेज हवा चलती हो, मगर उस हवा को भी जो सहन करता है, कोई प्रतिकार नहीं, कोई विरोध नहीं। ऐसा जो व्यक्ति जिसमें कोई प्रतिकार नहीं, उस व्यक्ति की महिमा आती है। मगर वो तो बाहर की बात हुई। यहां भीतर में ज्ञान का जो कार्य हो रहा है, वह कार्य ऐसा ही है जहां विकल्प नहीं, जहां गर्मी, सर्दी, तलवार आदि हथियार, ऐसी तेज बहने वाली हवा चैतन्य को विचलित नहीं कर पाती। ये गर्मी क्रोध की गर्मी, क्रोध की अग्नि। ये सर्दी मान की सर्दी। ये माया के हथियार तलवार, ये माया, ये कपट के हथियार, या फिर लोभ की ठंडी ठंडी जो हवा, ये जो विकृति, ये क्रोध मान माया लोभ की ये विकृति, उसे किसी भी प्रकार के विरोध के बिना जो सहज रूप से तटस्थ रहता है, वह ज्ञान है। क्योंकि जब क्रोध हुआ, ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, ज्ञान का कोई विरोध नहीं। जब मान का भाव उत्पन्न हुआ, तब भी ज्ञान का कोई विरोध नहीं, ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ। जब माया का, लोभ का ये भाव हुआ, तब भी ज्ञान का कोई विरोध नहीं। ऐसा अनादिकाल का अनंत विकार, ये विकार की उत्पत्ति में भी जिस ज्ञान का कोई वैर विरोध नहीं, उस ज्ञान के अतिरिक्त मेरी कहीं यात्रा ही नहीं हुई। इस ज्ञान की यात्रा से बाहर मैं कहीं गया नहीं। जब दुख मेरे यात्रा के बीच में नहीं आया, दुख यात्रा के बीच में नहीं आया, फिर डरने की क्या जरूरत? जब वहां जाना ही नहीं है, फिर डरने की जरूरत क्या? मेरी यात्रा में, मेरे मार्ग में मुझे तो वो बीच में आता नहीं, फिर मुझे डरना क्या? मुझे इंदौर के लिए आज आना था, अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर मुझे जाना था, मगर अहमदाबाद में सबसे ज्यादा कोरोना की बीमारी, पूरे गुजरात में सबसे ज्यादा फैली हुई है कोरोना की बीमारी अहमदाबाद में। मुझे लोग मना करते हैं, अहमदाबाद में मत जाओ, बहुत बीमारी है, इतनी बीमारी अहमदाबाद में फैली है, अहमदाबाद की यात्रा मत करो।
मगर जब मैं उमराला से अहमदाबाद के एयरपोर्ट की ओर जाता हूं, वो जो रास्ता है एक ऐसा रास्ता है जहां अहमदाबाद के भीतर नहीं जाना पड़ता। अहमदाबाद तो जाता हूं मगर बाईपास हो जाता हूं। अहमदाबाद एक और रह जाता है। बहुत बीमारी फैली है अहमदाबाद में, मगर जब वह बाईपास हो जाता हूं, वह साइड में रह जाता है। फिर शिकायत किसकी? ये ज्ञान का ऐसा ही स्वरूप है। ज्ञान बाईपास हो जाता है। ये ज्ञान का रास्ता बाईपास रास्ता है, जहां दुख में प्रवेश करना ही नहीं पड़ता। ये दुख की बीमारी के भीतर जाना ही नहीं पड़ता। ऐसी ये ज्ञान की यात्रा। इसलिए तुमसे यदि कोई कहे कि तुमने बहुत दुख भोगा, या फिर तुम्हारे भीतर भी ये विचार चले कि मैंने बहुत दुख भोगा, तो विचार यही कि नहीं, दुख को भोगा नहीं। किसने भोगा दुख को? भोगने के लिए तो कुछ होना चाहिए, कुछ करना चाहिए। भोगने का कार्य तो कम से कम हो, भोगने के लिए और कुछ भी ना हो, मगर भोगने का कार्य तो हो। रसगुल्ले को भोगने के लिए तुम दुकान पर जाकर के धन कमाओ, या फिर रसगुल्ले को बनाने के लिए तुम तरह तरह की सामग्री इकट्ठी करो, कुछ तो करना होगा। मगर रसगुल्ले को भोगने के लिए जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं करना पड़ता, उसे कम से कम भोगने के लिए खाना तो पड़ेगा। भले धन न कमाने गया, भले उसे पकाने बनाने न गया, मगर फिर भी उसे अपनी जीभ तक तो लाना पड़ा। भोगने के लिए भोगना तो पड़ा। और मैं चैतन्य परमात्मा जो भोगता ही नहीं, फिर दुख को कैसे भोगता? जो भोगने वाला नहीं है, चैतन्य परमात्मा ये भोगने वाला नहीं। मैं भोगने वाला तत्व नहीं, मैं भोगने में आने वाला तत्व हूं। अर्थात पर्याय में मेरा भोग होता है, उपभोग होता है। फिर भी ये चैतन्य सत्ता, इसमें से कुछ भी नहीं घटता। यह चैतन्य सत्ता, यह आनंद भवन। इसलिए देह की क्रिया के काल में ये आनंद की यात्रा, ये आनंद की यात्रा। मगर जहां पर भी देखा वहां पर और कुछ भी न देखा, चैतन्य के प्रदेशों का ही विस्तार देखा। जहां पर भी देखा। आज शाम को ही मैं घूमने के लिए निकला था और मुझे ये विचार चला। मैं यात्रा कर रहा था और मेरा ध्यान जो 2 कदम आगे की ओर बढ़ रहे थे, मेरा ध्यान पैर की ओर गया और वहीं पर ही जो पजामा है, दोनों पैर के पजामे को मैंने देखा। मगर दोनों में मैंने यही देखा, वही वस्त्र, उसका ही विस्तार, वही फैला हुआ है। दाएं पैर में, बाएं पैर में। ये वस्त्र ऐसा नहीं कि एक और है खादी का, एक और है सूत, ऐसा सुतराउ कपड़ा, ऐसा नहीं। दोनों में मैंने देखा एक सा रंग, एक सा रूप, एक सा स्पर्श, ये दोनों। मगर दोनों में दो नहीं है, ये कपड़े का ही विस्तार है। मैं चल रहा था, रास्ते से यात्रा करते करते मैंने इस कपड़े में वो एक का ही विस्तार देखा। और कपड़े में नहीं, फिर मैंने चमड़े को देखा कि दोनों पैर में ये चमड़े का ही विस्तार है। भले ये कहा जा रहा है कि ये दाया, ये बाया, मगर फैला कौन? ये चमड़े का ही विस्तार है। और फिर मैं भीतर गया तो पाया कि दोनों ओर फैला है चैतन्य, क्योंकि दाएं पैर में भी चैतन्य परमात्मा, बाएं पैर में चैतन्य परमात्मा, मगर ये दो नहीं, एक ही चैतन्य परमात्मा का विस्तार और उस स्वरूप का दर्शन, चैतन्य स्वरूप का दर्शन, जहां खंड नहीं, जहां दो भेद नहीं, जहां अखंड एक, ऐसा ये चैतन्य का विस्तार। विस्तार किस रूप में है उस पर जोर नहीं, मगर वो स्वरूप पर जोर। दर्जी ने एक ही कपड़े में से ये सब सिलाई करके ये पजामे को सिया,
ये कुर्ते को सिया, वस्त्र को सीता है, एक ही कपड़े में से, इस एक ही कपड़े का ये सब विस्तार है। ऐसे ही मैंने पैरों में देखा, हाथ को फिर हिलते देखा कि यहां पर भी चैतन्य के विस्तार, चैतन्य के प्रदेशों का विस्तार। फिर शरीर के प्रत्येक अंग में ये जो जहां जहां ये चैतन्य के प्रदेश का फैलना, मगर प्रदेशों से वह खंडित नहीं, मेरा ये एक का विस्तार। और तब फिर तुम पाओगे चलने वाला नहीं, ठहर गया, ठहर गया। जब तक वो चलने की यात्रा होती थी तब तक तो वो स्थिर को पाया ही नहीं। जैसे ही ठहरा कि पाया जो त्रिकाल ठहरा है। शरीर की स्थिति का पता नहीं, शरीर चलता हो या न चलता हो मुझे नहीं पता, मगर उस समय तुम्हें अनादि अनंत स्थिरता, उस स्थिरता की जागृति, शरीर की स्थिति कैसी है उस समय उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ये जागृति कि जहां जहां मेरा विस्तार है बस वहीं पर ही, यहीं पर ये ज्ञान का विस्तार। ऐसे ही मनुष्य के आकार में, जैसे मनुष्य की सोने की मूर्ति बनाई हो, सोने की मूर्ति मनुष्य की, मगर सोने की मूर्ति हो, इस व्यक्ति को वो मूर्ति मिले, बस मुझे सोना मिला। ये आत्मा के प्रदेश, जो असंख्य प्रदेश, जो ये अलग अलग रूप में यहां इस उंगली में तो फैले है, मगर बीच में अवकाश है, फिर इस उंगली में फैले, इस उंगली में, यहां सब जगह तुम देखते हो, मगर बीच में ये जो अवकाश देखते हो, ये बीच में अवकाश है, मगर यहां उंगली में फैला हुआ ये 5 उंगली वाला, ये 5 उंगली वाला ये चैतन्य परमात्मा, ऐसा दर्शन न होगा। ये चैतन्य के विस्तार में तुम उस ध्रुव सत्ता को देखोगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि चैतन्य के आकार को नहीं, क्योंकि ये आकार अभी है और ये सत्ता ध्रुव है, उसमें चैतन्य की ध्रुवता का दर्शन। मैं तुमसे ये कहता हूं तुम रास्ते पर यात्रा करो, मैं तुम्हारी क्रिया को रोकने के लिए नहीं कहता, क्रिया बंद करो ये नहीं कहता, क्रिया तुम्हारी चलती रहे, मगर चलती क्रिया में चैतन्य मुख्य हो, चलती क्रिया में ज्ञान की चलती ये यात्रा की और तुम्हें जागृति हो। तुम्हारी यात्रा हो रही है, प्रति समय ये यात्रा हो रही है, ये ज्ञान की पर्याय की जो यात्रा हो रही है, सिर्फ ये जागृति की पर्याय मात्र मेरा अस्तित्व नहीं, ये यात्रा हो रही है, पर्याय जितना ही मैं नहीं, पर्याय द्रव्य की है, मगर द्रव्य पर्याय जितना ही नहीं है, ये जागृति। शिकायत करते हो दुख से, जरा दुख से तो पूछो, दुख से यदि तुम पूछो तो दुख कहता है मैं नहीं जानता। आत्मा शिकायत करता है मैंने बहुत दुख को भोगा है, मगर जब तुम दुख से पूछो, दुख कहता है मैं नहीं जानता। कैसे जान सकता है दुख? दुख नहीं जानता कि कौन है आत्मा, क्योंकि दुख में चैतन्य पना नहीं। जब दुख होता है, अतिशय दुखी होते हो, वो अतिशय दुख स्वयं को नहीं जानता, वो अतिशय दुख भी ज्ञान में जानने में आता है और ज्ञान बर्दाश्त करता है, अलिप्त रह करके, बोझ लेकर के नहीं। बोझ यदि हो तो मरने की चाहना हो, चेष्टा हो, आकांक्षा हो, उसके लिए आयोजन कि कब मेरी मृत्यु हो, यदि वो बर्दाश्त करे, ज्ञान बर्दाश्त नहीं करता। प्रति समय ज्ञान की पर्याय में उत्पाद व्यय होता है। मुझे एक घटना अविस्मरण में आई, एक लकड़हारा के जीवन की घटना। हमारी सबकी यही हालत है, मौत की जब घड़ी आती है तब जीवन की पकड़ में ऐसे लगते हैं कि जीवन बच जाए। जब जीवन मिला तब तो जीवन का विचार भी नहीं आया, 80 बरस व्यर्थ में गवाए, मगर जब मृत्यु दस्तक देती है तब कहते एक आध घंटा और, थोड़ी देर और जीवन मिल जाए। जब मिला था 80 बरस का जीवन, उस समय तो याद भी न आई, धन्य भागी है। मगर वो लकड़हारा की ऐसी ही कहानी थी, बोझ लेकर के घूमता था सिर पर लकड़ियों का, बहुत दुखी था,
दुखी इसलिए ही था क्योंकि बोझ लेकर के घूमता था। बोझ लेकर के घूमने वाले सुखी कैसे हो सकते हैं? कहता था बहुत दुखी हूं, इतना थक चुका हूं, अब तो मौत आए, कब मरूं मैं, अब ये दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऊपर पुकार करता है मृत्यु के देवता से, जल्दी आओ, अब मुझे उठा लो, अब मुझे मरना है, अब ये जीवन जीना मैं नहीं चाहता, इतना दुखमय जीवन। हे परमात्मा, तूने मुझे इतना दुखमय जीवन दिया। जिंदगी हमेशा दुखमय लगी है तब तक जब तक मौत ना आई, और मौत आती है तब जिंदगी का एहसास होता है, अरे सुखमय जीवन गवाया। सुखमय नहीं मगर सुख को प्राप्त कर सकता था, ऐसा अवसर जो गवाया। उस लकड़हारा ने पुकार की मृत्यु के देवता से। मृत्यु के देवता आ गए, और जैसे ही मृत्यु के देवता आए कि बस ये तो डरने लगा। मृत्यु के देवता से कहा, अरे ये क्या? मृत्यु के देवता ने कहा, तुमने ही तो पुकारा था। अरे वो तो पुकारने की बात थी, बात में पुकारा था, वो तो बात की बात थी, और तुम्हें इतना जल्दी निर्णय लेने की क्या जरूरत थी? इतने जल्दी आ गए। मौत चाहते हैं मगर फिर भी मौत नहीं चाहते, जीना चाहते हैं। ये जो जीना चाहते हैं, ये जो भाव है ना, ये इस बात को बताता है तुम्हें रुचि तो जीवन की है, सिर्फ जीवन कहाँ है वो पता नहीं। प्रत्येक अज्ञानी निगोदिया भी स्वभाव को चाहता है, पर को नहीं, परभाव को नहीं, स्वभाव को चाहते हैं। प्रत्येक ज्ञानी की बात नहीं कह रहा, अज्ञानी के बारे में। कितना भी विक्षिप्त, ऐसा दुखी, आकुलित, जलता हुआ व्यक्ति भी, विकार की आग में जलता हुआ व्यक्ति भी चाहना तो सुख की ही रखता है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयबंद। सुख को ही चाहते हैं, कौन दुख को चाहता है? नारकी भी सुख को चाहता है। बहुत प्यास लगती है, पानी पीने जाता है, किसके लिए? दुख को मिटाने और सुख को पाने के, अभी सुख मिलेगा। नारकी भी सुख को चाहता है। और निगोदिया का दुख क्या? निगोदिया का दुख यही कि चाहता तो जीवन है, चाह जीवन की है, मगर एक सांस में 18 बार मृत्यु होती है, यही तो दुख है। हमें तो 80 साल 100 साल में एक आध बार मृत्यु आती है, वहां तो एक श्वास में 8-10 बार 18 बार जन्म और मरण, और भीतर में चाहना है जीने की। जैसे जीने की चाहना है मगर मृत्यु है, ऐसे ही चाहना तो सुख की है, चाहना सुख की है। हमारी चाहना भी सुख की है। बात अलग है कि कोई दुकान पर जाकर सुख को पाना चाहता है, या फिर कोई मंदिर में जाकर सुख को पाना चाहता है, कोई पकवान खाकर के सुख को पाना चाहता है, और कोई भूखे पेट रह करके सुख को पाना चाहता है। मगर सभी जीव सुख को पाना चाहते हैं। और यह कह दूं कि सुख आत्मा का स्वभाव है। प्रत्येक जीव अपने स्वभाव को चाहते हैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि पर को कैसे चाह सकते हैं? यहां कोई सुविधा नहीं। पर को चाहते भी इसलिए है क्योंकि स्वभाव को चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति शरीर को चाहता है, ये पर को चाहता है, धन संपत्ति, पुत्र पत्नी, परिवार आदि, ये सब बाह्य संयोगों को यदि वह चाहता है तो भी इसलिए क्योंकि वह स्वभाव को चाहता है, सुख को चाहता है। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी चाह सुख की चाह है, फिर सुख क्यों न मिला? यदि चाह स्वभाव की है तो सुख क्यों न मिला? बस इसी वजह से जैसे निगोदिया को जीवन की चाह है मगर जीवन न मिला। निगोदिया को जीने की चाहना है मगर मिलती तो मौत है।
और ये मत समझना कि निगोदिया को इच्छा नहीं होती जीने की इच्छा होती है सबसे ज्यादा प्रबल निगोदिया को, ये जीने की इच्छा। नारकी को तो मरने की इच्छा है, निगोदिया को तो जीने की इच्छा है। आयुष्य कर्म का जो उदय है, ये उदय, ये शुभ आयु का, तिर्यंच में शुभ आयु उदय की अपेक्षा। जाना नहीं चाहता था निगोद में जन्म लेना नहीं चाहता, निगोदिया भी निगोद में जन्म लेना नहीं चाहता, मगर जन्म जब निगोदिया का निगोद में होता है फिर वहां मरना नहीं चाहता, मगर मृत्यु होती। यही तो जीने की चाहना है निगोदिया को, मगर मिलती मौत है। ऐसे ही सभी जीव को सुख की चाहना है और पाते दुख है। उसका एक ही कारण, चाहना। चाहना दुख की हो या फिर चाहना सुख की हो, चाहना में दुख है, फिर वो किसकी, ये महत्वपूर्ण नहीं। अज्ञानी सुख को चाहते हैं, ज्ञानी सुख को चाहते नहीं, सुख स्वरूप अनुभव करते हैं। ये दोनों में इतना अंतर है। यह कारण, क्योंकि सुख की चाहना हमेशा उसकी होती है जिसको तुमने दूर देखा हो। मेरी ये चाहत है कि वो मुझे मिल जाए, अर्थात तुमने उसे दूर देखा। और ज्ञानी ने स्वयं को सुख स्वरूप अनुभव किया है कि सुख ही मैं हूं, मैं स्वयं सुख स्वरूप, सुख का स्वामी नहीं, मैं सुख का स्वामी नहीं, मैं स्वयं सुख हूं। क्योंकि सुख और सुख का स्वामी, ये दोनों में भेद करने से थोड़ी और दूरी हो जाती है, भेद का विकल्प खड़ा होता है। इसलिए मैं स्वयं सुख स्वरूप हूं। दुख को दूर करना नहीं है, यह जागृति कि जिस ज्ञान दर्पण में दुख मिला नहीं है, उस ज्ञान की सत्ता के बाहर मेरा कहीं फैलना नहीं। ऐसा जो अलिप्त ज्ञान, यह ज्ञान जिस पर कोई काला दाग नहीं लगा, ऐसा ये निर्दोष ज्ञान। मैंने नहीं भोगा, जहां मैं हूं वहां तो कुछ भोगने में नहीं आया। उस समय भी वह सत्ता इतनी निराकुल थी, वह सत्ता ऐसे अलिप्त थी। उस समय भी जानने रूप कार्य ही तो हो रहा था। कट रहा था शरीर का कटना होता था, मगर उस सत्ता ने विरोध नहीं किया। विरोध करने वाला था वह विकार, वो देह के प्रति मोह का भाव, वो विरोध करता। नारकी के देह को जब काटा जा रहा था, जब मैं नरक में कट रहा था, तब वो नारकी के देह को काटने की क्रिया के काल में वो विरोध हो रहा था। मत काटो, मगर वो मत काटो वह कहने वाला मैं नहीं था। मत काटो ये कहने वाला देह का मोह था। मत काटो ये कहने वाला ये देह का राग था। मगर ज्ञान ने तो कटने की क्रिया को सिर्फ जाना, और मत काटो ऐसे मोह और राग को भी ज्ञान में प्रतिबिंबित होते ही जाना है। ऐसा जो ज्ञान ऐसा ध्रुव ज्ञान के एक समय की पर्याय, जिस ज्ञान के पर्याय में नरक का दुख प्रतिबिंबित हुआ, ऐसा दुख नरक का प्रतिबिंबित हुआ, मगर जिस ज्ञान ने कोई विरोध नहीं किया, जिस ज्ञान की उससे मुलाकात न हुई, ऐसा ये सिद्ध परमात्मा लोकालोक को जान करके जैसे अलिप्त रहते हैं, ऐसे ही ये ज्ञान अनंत दुख को जानकर भी अलिप्त रहता है। अनंत दुख को जानकर अलिप्त रहता।
यही तो कारण है पुरुषार्थ के लिए अब यहां संभावना है। यही तो कारण है कि काला धब्बा उस पर न लगा। यही तो कारण है कि अब जो भी विकल्प होते हैं, ये मनुष्य जीवन में जो दुख है, ये दुख भी ज्ञान में जानने में आ रहा है। वो उस बात को बताता है कि नरक में ये ज्ञान निर्मल था, मलिन नहीं था। ये इस बात को बताता है क्योंकि नरक जैसे ये काला धब्बा यदि दर्पण पर आया और दर्पण पर ऐसा चिपक गया, वह काला दाग दर्पण पर ऐसे चिपक गया, ये ज्ञान दर्पण पर नरक और निगोद के दुख का धब्बा ऐसे चिपक जाता, तो मनुष्य भव में अब जो मुझे भूख लगती है और दुख लगता है, वह दुख अभी जानने में तो आ रहा है, वह ज्ञान रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित तो हो रहा है। अर्थात वो नरक का दुख ज्ञान के दर्पण में चिपका नहीं, वो धब्बा वहां नहीं लगा, वो दर्पण निर्मल है। और मैं कह दूं कि निगोद और नरक का दुख भी जिसमें छू नहीं सकता और जिसमें मिल नहीं सकता, वे काले धब्बे भी जिसमें न आ सके, तो ये मनुष्य जीवन का दुख उसमें कैसे जा सकता है? अभी जो भूख और प्यास का दुख मुझे लग रहा है, उस समय भी ये जागृति कि ज्ञान अलिप्त है, ये ज्ञान अलिप्त है। हे ज्ञान दीपक, तुम स्वयं सुख हो, स्वयं सुख हो। ऐसा 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 लगे हो। एक 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 वस्तु में ऐसा, उसको कैसे ऐसा विचार तो चले, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, सुख 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 सुख। ये सुख का स्वामी स्वामी कहने में भी भेद का विकल्प खटकता है। ऐसा आज मैं ज्ञान दीपकों के साथ में बैठा था, फिर मुलाकात ली मैंने आध्यात्मिक साधना केंद्र के रसोई घर की। मुनिराज के लिए जैसा आहार बनता है, ऐसा ही आहार आध्यात्मिक साधना केंद्र में बनेगा, ऐसी ही शुद्धता के साथ। और मैं ज्ञान दीपकों को समझा रहा था, कुएं का पानी कैसा होगा, कुएं के पानी में से पानी निकालने की विधि क्या होगी, पानी को उबालने की विधि क्या होगी, उबालने से पहले उसे छानने की विधि क्या होगी, उबालने के बाद की विधि क्या, उसमें लौंग आदि डालना है, उसकी मर्यादा बढ़ाना, उसकी विधि क्या होगी। और ये अनेक प्रकार की चर्चा में उनसे कह रहा था। उस पर एक विशेष रूप से एक शिविर होने वाली है, विशेष शिविर कि मुनिराज के लिए भोजन कैसे पकता है, और मुनिराज का भोजन ही हमारा भोजन है। इसलिए भोजन की मर्यादा कैसी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अलग अलग अपेक्षा से द्रव्य भोजन का कैसा, क्षेत्र कैसा, पकाने के काल में, भोजन के काल में, और जहां से आया है वो भोजन के पदार्थ जहां जहां से आए हैं वहां की, क्योंकि पंचम काल के अंत तक मुनि है, इसलिए मना मत करना कि आज के इस जमाने में वह नियम का पालन कैसे होगा। मगर जब ये चर्चा चल रही थी, उस समय मिष्टान और पकवान की चर्चा आई, बर्फी और रसगुल्ला। मैंने वो लिस्ट पढ़ी कि कब क्या क्या बनता है, और उसमें मैंने मिष्टान पढ़ी, तरह तरह के पकवान मुझे याद आए, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फी, कोपरापा, ये सब पकवान। मगर ज्ञान दीपकों को मैंने पूछा, ये सब पकवान कहां रखेंगे? कहा कि प्लेटफॉर्म पर रखेंगे।
जहां से लोग ले लेंगे मगर प्लेटफॉर्म पर रखेंगे, उसे प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। नीचे क्यों नहीं? नीचे रखो ना। नहीं नहीं, ठीक नहीं, उसे ऊंचा रखो। कम से कम कमर से तो ऊंचा हो, इतना तो ऊंचा हो। वे पकवान ऊपर रखो। ये सीखो। और तुम सीखे हुए हो, तुम्हें मुझे ये सिखाने की जरूरत नहीं। जब मैं ये भोजन के संबंध में चर्चा कर रहा था कि इन सबको मैं कहूं कि मिष्टान को थोड़ा ऊंचा रखो, तभी मुझे जो विचार आया वो विचार मैं तुमसे कहता हूं। उस समय मैं खड़ा था प्लेटफॉर्म के पास में, मगर जैसे ज्ञान की तरंग उछली जो कुछ कहकर के चली गई। एक ऐसी लय थी, लयबद्ध, कि जो एक संदेश देकर के गई। उस संदेश को मैंने आज तुम्हारे लिए उपदेश के रूप में चुना। खड़ा था मैं भी, जिसमें सुख नहीं है, जिसमें सुख नहीं, ऐसी बर्फी, ऐसा रसगुल्ला, मगर उस रसगुल्ले को नीचे रखने के लिए तुमने भी स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा जमीन पर रखो, तुमने स्वीकार नहीं किया। क्या फर्क पड़ता? तुम भी इतने समझदार हो। इंद्रिय सुख देने वाला है, देता क्या? सिर्फ अज्ञानी कल्पना करता है। अज्ञानी जिस रसगुल्ले में सुख की कल्पना करता है, उस रसगुल्ले को नीचे कैसे रखे? जिसमें से इंद्रिय सुख मिलता है, उस रसगुल्ले को नीचे जमीन पर नहीं रखा जाता। इंद्रिय सुख का जो विषय है उसे जमीन पर नहीं रखा जा सकता, मगर ये अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा यहां जमीन पर क्या कर रहा है? मैंने पैर की ओर देखा, ये परमात्मा यहां जमीन पर मिट्टी पर क्या कर रहा है? उसे तो लोक के अग्रभाग पर होना चाहिए, सिद्धशिला पर होना चाहिए। उस समय तुम न समझ सकोगे। जब मैं तुम्हारे साथ बात करता हूं, भीतर में कोई संदेश देता है, उस संदेश में तुम्हें उपदेश के रूप में सुनाता हूं। उस समय की ये परमात्मा अब यहां नहीं। ये 7 राज्यों की दूरी, ये दूरी अब क्यों? अब जमीन पर यह शोभा नहीं देता। अब मैं बीच में ना आऊं। मैं जब स्वयं को सुख की ओर यात्रा कराना चाहता हूं कि मैं उस परम पद को पाऊं, मैं उस चैतन्य शिखर के आश्रय से लोक के शिखर पर विराजमान हूं। जब मेरे भीतर ऐसी अभिलाषा है, मेरे भीतर में ऐसी प्यास जगती है, तब मैं सिर्फ स्वयं का हित नहीं करता, मैं अनंत जीवों पर उपकार करता हूं। यह उपकार अनंत जीवों पर। इसलिए जो लोग कहते हैं पानी छान कर पियो, उबाल कर पियो, ये सब चर्चा चल रही थी। पानी के छानने की विधि, सूती वस्त्र, उस कपड़े से सूरज की रोशनी इसमें आर पार न हो, ऐसा वह वस्त्र कुएं में से कैसे निकालना, पानी कहीं टकराए नहीं। जो पात्र है ऐसे ही बीच में वो पात्र, वो सब बात मैं जब कह रहा था, वो बात अभी मुझे स्मरण में आई। सूक्ष्म जीव नल के ऊपर थैली बांधो, पूछ रहा था थैली सफेद रंग की, उल्टी कर देते हैं, फिर उसको साफ करते, उसमें जो जीव है वो भी उसको पीछे भेजते। ये सब चर्चा कर रहे थे। कितना सच कितना झूठ वो तो बाद की बात है, जब वो शिविर होगी तब मैं उसका रहस्य खोलूंगा। मगर जब ये चर्चा चल रही थी कि दूसरों को जीवन दो, दूसरों के लिए तुम कुछ करो, तुम बाधक मत बनो, तुम किसी के लिए बाधक मत बनो। किसी को किसी से मिलना है ना, तुम बीच में बाधक मत बनो। तुम बाधक बन रहे हो। एक ज्ञान दीपक मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, मगर एक ज्ञान दीपक उसमें बाधक बन रहा है।
वो बीच में आ रहा है, कैसा लगेगा उसको? कितना अपराध, कितना बड़ा अपराध कि वो दूसरे ज्ञान दीपक को मुझसे नहीं मिलने देता। बीच में रुक गया, बीच में जैसे वो रास्ते का पत्थर, ये राजमार्ग पर पत्थर बन गया। कैसा लगे जब कोई शिष्य परम कृपालु देव और पूज्य गुरुदेव श्री के पास जाता हो और तुम बीच में आ जाओ, तुम्हें कैसा लगे? कितना बड़ा अंतराय, कितना बड़ा पत्थर। इसलिए तो अज्ञानी को पत्थर कहा है परमात्मा, मगर पत्थर की भांति, क्योंकि वो रास्ते पर पत्थर बनकर के अभी खड़ा है। और गुरु से नहीं, मैं कह रहा हूं अनंत सिद्ध परमात्मा, अनंत सिद्ध परमात्मा से मिलने जो निकला, उसके बीच में तुम आए। उसका भाव थोड़ा समझो। जैसे कि मैं मोक्ष में जाने के लिए अभी यहां हूं, अनंत सिद्धों से मिलने के लिए मैं अभी यहां हूं, और मेरे पीछे और है, क्योंकि 6 महीने 8 समय में 608 जीव जो मोक्ष जाते हैं, मेरे बाद में भी मोक्ष में जाने वाले हैं। मेरे बाद में जो अनंत जीव, अनंत परमात्मा जो मोक्ष में जाने वाले हैं, मगर मैं अभी मोक्ष में नहीं गया, क्योंकि उनका नंबर मेरे बाद में है। मैं उनके लिए बीच में हूं, और अनंत परमात्मा को, अनंत निगोदिया परमात्मा, उनके लिए अनंत सिद्ध परमात्मा तक पहुंचने के लिए मैं बीच में बाधा बन रहा हूं। किसी के रास्ते के बीच में पत्थर मत बनना। और जब मैं अपने में डुबकी लगाऊं, तब मैं पाता हूं कि अब ये पत्थर पिघलने लगा है, अब ये बाधक न बनेगा। पीछे अनंत जीवों को सिद्धों से मिलने के लिए मैं सिद्धत्व को उपलब्ध हो जाऊं कि पीछे सबके लिए मैंने रास्ता साफ कर दिया। अब तुम भी बढ़ो, अब बीच में मैं न रहा, क्योंकि 608 की जो यात्रा थी उनमें अब मैं हट गया। अब तुम्हारा नंबर आएगा। जब तुम स्वयं में लीन होते हो, तुम स्वयं आनंद को भोगते हो, तब अनंत आत्मा को आनंद के मार्ग की ओर यात्रा करने के लिए तुम उसे आगे की ओर धकेलते हो। करते कुछ भी नहीं, फिर भी बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है। न करके बहुत कुछ हो जाता है, जो करके अनादिकाल से नहीं हुआ था। पाने की चाह से जो कभी न पाया था, वो चाह मिटी कि बिना चाह का मिल गया। हे ज्ञान दीपक, आनंद भवन का राजमार्ग, अभी तो दुख का भवन है, मगर निराश मत होना। दुख का भवन है तो भी निराश मत होना। अतिशय अनंत दुख भोगा है, निराश मत होना। उनकी ही कहानी लिखी जाती है, इतिहास उनका ही होता है। रावण और राम के ही इतिहास होते हैं, उनकी ही कहानियां होती है, सबकी नहीं। रावण की होती है, राम की होती है। ये अतिशय अति वालों की कहानियां लिखी जाती है। अनंत दुख को भोगने वाला वह मैं, अनंत सुख को भोगने वाला वह मैं। ये कहानी जीव राजा की लिखी जाती है। और एक बात खास कहूं कि रामायण जो अपनी रामायण है, उसमें यदि 400 पन्ने रामायण में वर्णन किया है, तो 300 से ज्यादा पन्ने तो रावण के बारे में बताया। राम के बारे में कम लिखा जाता है, रामायण में रावण के बारे में ज्यादा लिखा है। वास्तव में उसे रावणायण कहनी चाहिए, रामायण नहीं। रावण के बारे में ज्यादा लिखा है, मगर फिर भी रामायण कही, इसलिए क्योंकि रावण के बहुत गुणगान गाए। रावण ऐसा वैसा, राम का नाम तो कभी कभी लेना पड़ा, रामायण लिखी इसके कारण। बाकी तो रावण के बारे में ही लिखा।
रावण ऐसा है, रावण ऐसा, रावण ऐसा, और अंत में ये लिखा, ऐसा जो रावण जिसका हमने वर्णन किया उसे भी राम ने जीत लिया। तो जितनी भी प्रसिद्धि, ख्याति, महिमा, अहोभाव जो रावण के प्रति था वो राम के पास में ट्रांसफर हो गया। यही तो पर्व है, यही तो उत्सव है, इसे मैं मकर संक्रांति कहता हूं। ये सूर्य और मकर संक्रांति, ये संक्रांति हुई है, ट्रांसफर हो गया। ये संक्रमण होता है ना कर्म की प्रकृतियों में, ऐसे ये संक्रमण हो गया। रावण के नाम जो था वह सब राम के नाम हो गया, संक्रमण हो गया। हमने मकर संक्रांति तो बहुत बार मनाई, मगर संक्रमण न हुआ। संक्रमण यदि हुआ होता तो मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में संक्रमण हो जाता, पलट जाती वह श्रद्धा। दुख का सुख में संक्रमण हो जाता। संक्रांति अब तक मनाई नहीं, संक्रांति नहीं मनाई। आज तक दुख में से सुख में संक्रमण नहीं हुआ। वास्तव में देखें, दुख है वह दुख और कुछ भी नहीं। जिसका संक्रमण होने की मैं बात कर रहा हूं, हाँ, आज तक हमने संक्रांति कभी नहीं मनाई, जिसके बारे में मैं कहता हूं कि दुख में से सुख में संक्रमण अब तक नहीं हुआ। दुख में से सुख में संक्रमण, और जो दुख है वो दुख और कुछ भी नहीं, वह सुख ही है। दुख सुख है। थोड़ा झटका लगेगा ये सुन करके कि दुख सुख है, मगर दुख सुख है। जैसे मिथ्यात्व जो है वह है क्या? श्रद्धा। मिथ्यात्व और कुछ भी नहीं, श्रद्धा। श्रद्धा का विपरीत परिणमन, उसका नाम है मिथ्यात्व। इसलिए मिथ्यात्व और कुछ भी नहीं, आत्मा की श्रद्धा गुण की पर्याय है। ऐसे ही दुख और कुछ भी नहीं, आत्मा के सुख गुण का विभाव रूप परिणमन है। जैसे उल्टी श्रद्धा को मिथ्यात्व कहते हैं, ऐसे उल्टे सुख का नाम दुख है। क्यों? क्योंकि जब सुख पर्याय में प्रकट होता है तब दुख नहीं रहा। इसका मतलब कि दुख स्वयं ही नष्ट होता है और सुख प्रकट होता है। जैसे मिथ्यात्व छूटा कि सम्यक्त्व प्रकट हुआ, राग द्वेष छूटे की वितरागता प्रकट हुई। मगर जैसे श्रद्धा, मिथ्यात्व, सम्यक्त्व दोनों में है, जैसे राग द्वेष और वितरागता दोनों में चारित्र गुण है, ऐसे ही दुख और सुख दोनों में सुख गुण है। वो सुख का ही विपरीत परिणमन है। वो ट्रांसफर हो जाता है, वो पलट जाता है, वो मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में हो जाता है, रूपांतरण। तब मकर संक्रांति मनाई। असल में तो त्योहार तो तभी मनाया, आनंद मनाया, आनंद मनाया। बहुत बार गंदे गंदे काम किए, होली मनाई, कीचड़ गंदा दूसरों पर फेंका, गंदा गंदा पानी, कीचड़। होली में होता क्या है? एक दूसरों पर गंदे गंदे रंग, कीचड़, एक दूसरे पर उछालना। पिचकारी से छोड़ते हैं कीचड़ को दूसरों की ओर, मगर आज तक ऐसी पिचकारी कभी न छूटी। ज्ञानी को छूटती है। कैसी? पर्याय की पिचकारी द्रव्य की ओर। जब पर्याय की पिचकारी द्रव्य की ओर छूटती है तब वास्तव में होली मनाई। होली का अर्थ और कुछ भी नहीं, पर्याय द्रव्य की होली, पर्याय द्रव्य की होली। अब पराये की नहीं, पर्याय द्रव्य की होली, अब और किसी की नहीं।
ये त्योहार मनाया, ये आनंद मनाया। आनंद भवन का राजमार्ग ये है। त्योहार तो आते हैं, मगर तुम्हारा त्योहार अब बदल गया। तुम्हारा त्योहार बदल गया। अब तुम दशहरा नहीं मनाते, ऐसा नहीं, दशहरा तो तुम मनाते हो, मगर देहातीत होकर। दश का हरण तो कर लिया दशहरा, मगर तुम अब मनाते हो। अब तुमने विजय प्राप्त कर ली दशों पर, दशहरा मना लिया, दशों पर विजय प्राप्त की, दशों प्राण पर विजय प्राप्त कर ली। 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, अब तुमने दशों पर विजय प्राप्त कर ली, ये दशहरा मनाया। और हे ज्ञान दीपक, तुमने वास्तव में तभी दीपावली मनाई जब तुम्हारा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ। तुम मनाओ त्योहार, तब तो फिर रोज त्योहार, रोज नहीं दिन रात त्योहार। दिन रात क्या, प्रति समय तुम्हारा त्योहार मनाया जा रहा है। आनंद भवन, एक ज्ञान दीपक, आनंद भवन का राजमार्ग। अपने घर तक पहुंचने के लिए ये सब बातें मैंने आपसे बताई। वास्तव में अपने घर तक पहुंचने के लिए अपने घर से थोड़ा दूर जाना जरूरी है, वरना पहुंचोगे कैसे। इसलिए मैं आपको नरक और निगोद के दुख की ओर थोड़ा ले गया कि ये दुख भोगे, दुख को भोगा है, मगर जिसने दुख को जाना, ये जानने वाला, ये स्वयं आनंद भवन की ओर यात्रा करने वाला। कैसा लगे? शक्कर का दाना शक्कर के ढेर की ओर यात्रा करता हूं। पूरी तरह से मिठास से भरपूर शक्कर का दाना शक्कर के ढेर की ओर, मगर अपनी परिपूर्णता में कहीं पर भी कमी नहीं लगती, ऐसा परिपूर्ण। ये ज्ञान रस से भरपूर ये शक्कर का दाना अनंत सिद्धों के, और वहां यात्रा हो रही है, आनंद भवन की यात्रा हो रही है। ये मार्ग मुझे बताया जिन्होंने इस मार्ग का नाम ही दिया राजमार्ग, क्योंकि जिन्होंने ये कहा मैं तो आनंद भवन की ओर यात्रा कर रहा था, मगर राज ने कहा मार्ग में ही आनंद है। कैसा आनंद? क्योंकि मार्ग में ही सुख है। मार्ग में सुख, तुम तो आनंद भवन की ओर जा रहे हो, मगर राज ने कहा मार्ग में ही सुख है। मार्ग में सुख नहीं, तुम स्वयं सुख हो, तुम स्वयं ही सुख धाम हो। सुख धाम, तुम स्वयं ही सुख धाम। परम कृपालु देव ने स्वयं को सुख धाम कहा। हे ज्ञान दीपक, चलते फिरते इस सुख को तुम स्थिर सुख स्वरूप देख सको। क्षेत्र से यात्रा करता हुआ ये सुख का पिंड, घन पिंड, ये भगवान आत्मा, उसे तुम स्थित ऐसा अनुभव कर सको। ऐसी मैं पवित्र एवं मंगल भावना पाता हूं। श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर, आपका बहुत बहुत ऋण रहा। आपने मुझे आज फिर पुनः इंदौर में आमंत्रण दिया। बाहर निकले बिना भीतर में रह करके मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। आउटडोर गए बिना इंडोर में ही, इंदौर में ही मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मैं आप परमात्माओं का
ऋणी हूं और आप समस्त आयोजकों को, मुख्य रूप से आदरणीय सतीश कासलीवाल और उनकी पूरी टीम, मंदिर के जो प्रमुख, मंत्री, अध्यक्ष, जो भी पदाधिकारी, सभ्य वगैरह, आप सबने मिलकर के जो ये आयोजन किया, ऐसा आनंद भवन का राज आज तक कभी नहीं खुला। बार बार इस सत्संग को सुने। पुनः पुनः मैं आप परमात्माओं को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।